हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हमारे जो टॉपिक था वो चल रहा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको सबसे पहला तो करा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकेंड जो हमारा था वो तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी हो गया। नंबर 3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब मेरा नंबर 4 चलेगा गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गैल्यूसेक लॉ, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग गैल्यूसेक लॉ। ठीक है, गैल्यूसेक लॉ, गैल्यूसेक लॉ। ठीक है, गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। क्लियर? अब देखो आपका जो गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसमें ये बात कही, जैसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को यहां पर क्लियर कर रहा हूं। देखो H2 प्लस Cl2, जैसे वन मॉलिक्यूल को मान लिया वन वॉल्यूम, वन मॉलिक्यूल को वन वॉल्यूम, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो मेरा कंपा यानी कि 2HCl, ये बना 2 वॉल्यूम। क्लियर? तो देखो जब गैसेस, जो गैस है ये गैस स्टेट में, ठीक है, ये भी हमारा ये गैस स्टेट में और ये भी हमारा प्लस गैस स्टेट में। ठीक है, और ये भी हमारी गैस ही बन गई है। अब देखना, ये इस बात को कहता है जब गैसेस कंबाइन होती हैं। ठीक है, जब गैसेस कंबाइन हो और उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हो जाए। अब जो केमिकल रिएक्शन हो रही है 2HCl बना है, देन दे विल डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो, वन वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, जो यहां पर रेशियो 1:1:2। क्लियर? तो ये आपका गैल्यूसेक लॉ है। ठीक है, क्या कहता है गैल्यूसेक लॉ? ही स्टेटेड दैट व्हेन गैसेस आर कंबाइंड, गैसेस क्या होती है? कंबाइन होती है, एंड ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, देन दे विल डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। ये आपका गैल्यूसेक लॉ है। तो लिखेंगे, इसमें लिखिएगा he stated that when gases combine, he stated that when gases combine and a chemical reaction take place, और एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, एंड ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, देन दे विल डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो, देन दे विल डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो बाई वॉल्यूम। ठीक है, बाई वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। राइट? पहले आप लोग इस एग्जांपल को नोट करेंगे। एग्जांपल, इस एग्जांपल को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को लिखने के बाद न्यू लाइन से लिखेंगे एक सेंटेंस। देखिए, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स,
the ratio between the volumes of the reactants and product in reaction is 1:1:2. 1 volume, 1 volume, 2 volume. क्लियर? अब इसके बाद, ठीक है, ये मेरा यहां तक लो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट लो है, यानी कि एवोगैड्रो लो। ठीक है, नंबर 5 एवोगैड्रो लो। ठीक है, एवोगैड्रो लो, नंबर 5 एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रोस लो। देखो एवोगैड्रो लो क्या कहता है? एवोगैड्रो लो ये कहता है आपके पास कई सारी गैस हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ये मेरे पास क्लोरीन गैस है, ये मेरे पास नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, और भी ज्यादा ले सकते हो, आपकी इच्छा है। और इनका इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है, डिफरेंट गैस, कई सारी गैसेस हैं अलग अलग, उनका इक्वल वॉल्यूम है, यानी कि इन सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैं, इक्वल वॉल्यूम है इन सभी का, जैसे तीनों का 1-1 लीटर, और सेम तीनों के अंदर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तब इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। देन, ठीक है, देन देयर आर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तब इनके बीच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। ये है आपका एवोगैड्रोस लॉ। तो लिखेंगे एवोगैड्रो लॉ में, हाँ लिखिएगा, इट स्टेट दैट equal volume of different gases, equal volume of different gases at the same temperature and pressure, there should contain equal number of molecules. There should contain equal number of molecules. ठीक है, अब इनके बीच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर? तो ये मेरा एवोगैड्रोस लॉ है। ये तो आपको समझाने का एक तरीका है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा। देखो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टॉपिक पूरा हो गया है। ठीक है, 3 लॉ मैंने कल कराए थे, यानी इससे पहली क्लास में कराए थे, और 2 लॉ ये मैंने आज कराए। ये टोटल 5 लॉ है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग हेडिंग डालिएगा, न्यू टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, सेम वही थ्योरी है, कोई इसमें नया कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। तो लिखेंगे, हाँ, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डैश आगे लिखिएगा, द मेन postulates are number 1
नंबर 1 लिखेंगे मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल called atoms। called atom। matter consists of individual particle। particles कर लो चलो, called atoms। हम उन्हें अलग अलग पार्टिकल को क्या कहेंगे, उन्हें एटम बोलेंगे। ठीक है। नंबर 2, atoms of an element are identical to each other। atoms of an element atoms of an element atoms of an element are identical to each other फुल स्टॉप। इसी में लिखेगा they have the same mass and size। they have the same mass and size। देखना जो ये सेकंड पॉइंट है इस बात को बोलता है, जैसे हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं यूनिवर्स में हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उन वो सभी एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो यही तो है सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि एलिमेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं सब आइडेंटिकल हैं, इनका साइज, इनका मास, इनके शेप सभी की एक जैसी है। क्लियर। इसके बाद नंबर 3 लिखिएगा। नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3। हाँ, लेकिन देखो यदि मैं दो अलग अलग एलिमेंट्स की बात करूं, जरा एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इनका साइज भी अलग अलग तरह का होगा, इनका मास भी अलग अलग तरह का होगा। ठीक है। तो लिखिएगा नंबर 3, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स atoms of different elements differ in properties। atoms of different elements differ in properties and have different masses and sizes। SIZES sizes। क्लियर। यानी कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनका मास अलग अलग होगा, साइज उनका, यानी कि यदि हम कंपेयर, अब तो हम कंपेयर कर रहे हैं, उनका मास अलग अलग, साइज अलग अलग। ठीक है। ये तो अब इसके बाद नंबर 4 लिखिएगा। नंबर 4 देखो, कंपाउंड्स आर formed when atoms of different elements combine with each other। compounds are formed when atoms of different elements combine with each other in simple। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, compounds are formed when atoms of different elements combine with each other in simple whole number ratio। ऐसा लिखिएगा, compounds are formed when atoms of different elements combine with each other in simple whole number ratio। क्लियर। जब इसका मतलब यह है जब एटम्स एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं तब जाकर कंपाउंड बनता है। देखो जैसे कि मैं बात करूं H2O की, H2O, इनके एटम्स का रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना, 2:1। तो एटम्स एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, 2:1। जैसे आपका NaCl है कंपाउंड, ठीक है, 1:1, भाई सोडियम 1 क्लोरीन 1, तो इनमें 1:1 का रेशियो है।
ठीक है, तो कंपाउंड्स में जो आपके एटम्स होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर 5, हाँ लास्ट पॉइंट लिखिएगा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। Chemical reactions involve reorganization of atoms. Full stop. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. कहने का मतलब यह है, केमिकल रिएक्शन में ना एटम्स रीऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे कि देखो, आपको ये केमिकल रिएक्शन याद भी है, CO2 प्लस 2H2। देखना इसमें क्या हो रहा है, एटम रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जैसे इसका कार्बन, इसका ऑक्सीजन CO2, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन H2O। तो एटम्स रीऑर्गेनाइज होते हैं। हम इन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी क्रिएट नहीं कर सकते, डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस केवल एक, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर दूसरे कंपाउंड बना लेते हैं। तो मेरा 5th पॉइंट ये है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो ये मेरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी यहां पर कंप्लीट हुई। ठीक है, तो देखो आपके यहां पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो क्लास, आपकी बुक में 1 नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का, केवल फाइंड करने का हम एक एग्जांपल दे देते हैं एग्जाम में। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह बाद में लिखिएगा, पहले आप समझिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि यहां पर पूछता है, कोई नंबर दे दे, जैसे मैंने आपको नंबर दे दी 25, आप कहने लगो 25 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो यहां से, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग जनरली अपनी बुक से पढ़कर भी इन्हें फाइंड कर सकते हो। क्लियर? चलो ऐसी बात है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको आपकी बुक के ही शो करता हूं, लेकिन कुछ बच्चों पर क्या है, बुक भी नहीं है, मैं आपको अपनी वीडियो में बुक ही शो कर रहा हूं। आप लोग जरा बुक पर देखिए, बुक में देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पर लिखूं, आप समझो कि किसी और तरीके से है, आपको मैं यहां पर एनसीईआरटी शो कर रहा हूं। क्लियर? देखिएगा, हां देखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर आपकी बुक, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो, सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर एग्जाम्पल। देखो बस याद नहीं करना है आपको, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल दे दिया 285 सेंटीमीटर, 285 3 डिजिट हैं, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है 0.25, ये 0 काउंट नहीं होने का सिग्निफिकेंट फिगर, केवल 25, तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यदि इस तरह से मैं यहां पर कोई भी नंबर लूं, मैं आपके सामने 27583, मैं कहने लगूं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तुम कहोगे 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 11 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जितने डिजिट हैं। लेकिन एक बात सुनिएगा, मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिए जिनमें 0 नहीं है। ठीक है, 283 ले लिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 क्यों, 1 2 3। ठीक है, सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। क्लियर? इसके बाद
आप लोग सेकेंड रूल पढ़िएगा। देखो सेकेंड रूल, जिन स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो रूल नंबर सेकेंड, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरोज इंडिकेट द पोजिशन ऑफ डेसिमल। देखो ये जब 0.03 0.03, देखो पॉइंट के बाद 3 से पहले ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। अब जैसे 0.0052 केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो जैसे मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं कई तरह के, देखना जैसे 0.0011, यहां पर केवल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। जीरो तो बस डेसिमल की पोजीशन को शो कर रहे हैं कि यहां पर है, क्लियर। या कुछ 0.053 ले लो, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2, ये जीरो काउंट नहीं होने का है, क्लियर, ओके। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट रूल देखिएगा। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 3, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो रूल नंबर 3, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो जैसे ये आपकी बुक में मैं एग्जांपल भी शो कर रहा हूं, ये देखिएगा 2.005, देखना ये 2 और 5 के बीच के जो जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब देखो जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है 2.005, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, या 10105, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। देखो पहली और लास्ट की डिजिट नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए लास्ट में और स्टार्टिंग और लास्ट में, लेकिन बीच में जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, क्लियर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट रूल, हाँ रूल नंबर 4, देखो ये जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। देखो जरा 0.200, 2 के बाद के जो जीरो है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आप देखना ये पॉइंट है यहां पर 0.200, इस पॉइंट के लगने से ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो रहे हैं। अब जरा 100 है, यहां पर पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये रूल है इनके। अब 100 में 100 पॉइंट लगा दिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 100.0 इसमें 4